हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम पिछले वीडियो में देखा था एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था, फिर पार्ट 2 किया था, फिर एग्जाम्पल। उसमें पार्ट 2 में एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे और पार्ट 3 में भी, ठीक है। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? बीच की दूरियां निकालनी है। ये बिंदु दिया है, इसमें कितने, 1 2 3 पार्ट है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन पार्ट 1 दिया है। इसमें पहला है 2,3 और है 4,1, ठीक है। ये बिंदु दिया है। तो दो बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है कितना, 2,3 है, और ये बी ले लेते हैं, इसको क्या है, 4,1 है, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है। ये तो कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। ये डी दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था। दूरी डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट क्या है, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको क्या ले लेते हैं, ये है x1 y1, ठीक है। और ये क्या है, x2 y2। अब इसी में रख देंगे। x2 कितना है, 4, x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1, y1 कितना है, 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, और इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे 4 प्लस 0 कितना होगा, 4 हो जाएगा, और वर्गमूल के बाहर कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 इकाई आ गई दूरी, ठीक है। ये हो गया आंसर। दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट दिया है -5,7 और दे रहा है -1,3, ठीक है। ये दिया हुआ है, -5,7 दिया है, और कितना दिया है, -1,3 दिया है। तो इसको ले लेते हैं, ये क्या है, इसको ले लेते हैं, x1 y1 है ये, और ये क्या है, x2 y2 है। तो दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को रखिए, x2 कितना है, -1 है, और x1 कितना है, -5 है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5, ठीक है। यहाँ तो एक देखिए फार्मूले में है माइनस, और फिर दूसरा x1 हमें दे रहा है -5, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, 3, y1 कितना है, 7। तो ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करिए। माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5। तो -1 है, और ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना आएगा, -7 है और +3 है, तो घटेगा, कितना आएगा, -4, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा, कितना, 4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 16 ही आएगा। आपको पता होगा कोई ऋणात्मक संख्या है, उसकी घात क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो वो प्लस में मान आता है, क्या आता है, पॉजिटिव धनात्मक मान आता है, ठीक है। तो इसकी देखिए घात क्या, 2 है, सम संख्या है यहाँ पे, और ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसलिए इसका भी क्या आएगा, +16 ही आएगा वर्गमूल। तो ये हो गया। अभी 16 कितना, 32 हो जाएगा। अब इसका अगर गुणनखंड कर देते तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये बनेगा 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32। तो 2 2 का पेयर बन रहा है, तो बाहर निकालेंगे कितना, 2 गुणे 2 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 2 रहेगा, तो 2 गुणे 2 कितना, 4, और अंडर रूट 2, ये इतना इकाई, ठीक है।
ये आ गया दूसरे पार्ट का आंसर 4/2। अब तीसरा पार्ट है, उसको भी क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट दिया है a, b और -a, -b, ये है तीसरा पार्ट। ठीक है, इनके बीच की भी क्या दूरी निकालनी है, तो इसको क्या ले लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, अब दूरी सूत्र पता है आपको, दूरी सूत्र b बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। तो x2 कितना है, -b है, कितना है -b, सॉरी -a, x2 है ना, x2 कितना -a और x1 कितना है a, x1 है a। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए y2 कितना -b, y2 कितना है -b है, y1 कितना है b, तो यहाँ माइनस चिन्ह रहता है फार्मूले में और y1 के स्थान क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको, ये माइनस से कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 ही। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस -b कितना हो जाएगा, -2b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस से हमने जोड़ा तो क्या -2 ही आ गया, -b जोड़ा तो कितना आ गया -2b। तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमने क्या कहा, कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका अगर घात सम संख्या है तो क्या आएगा, वो धनात्मक में आता है, मान उसका क्या आता है धनात्मक। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। ठीक है, अब आगे हम करेंगे, 4 का वर्गमूल निकालने में क्या आएगा, 2 × 2 निकल के बाहर आ जाएगा पेयर बना के। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर आ गया इतना इकाई। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिंदु आपको दिया था उसको हमें क्या लेना है, x1 y1 लेना है, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर में प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए पढ़िए, इसको कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बिंदु 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये करना है। और फिर दूसरा कह रहा है दूसरे में कह रहा है इसी में कि एक शहर एक शहर भी एक अन्य शहर, यहाँ, अच्छा यहाँ पे है। देखिए कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब उसको हमें क्या वास्तविक मापन नहीं करना है, ठीक है, आपको फीता लेके नहीं मापना है कि वो कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसको ज्ञात करते हैं। सोल्यूशन 2, ठीक है, 2 का सोल्यूशन है, दो बिंदु लिया है, बिंदुओं 0, 0 और 36,
15, ठीक है। इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, x1 y1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे x2 y2। अब दूरी निकालने का फार्मूला आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी d बराबर होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, ठीक है। अब यहां पे मान रखिए x2 का मान कितना है 36, x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 और y1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर। अब आपको लिखना है, ये देखिए 36 माइनस 0 क्या आएगा, 36 से आएगा यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 आएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 36 और 6 त्रिक 18 3 21, फिर 3 छक 18 3 त्रिक 9 1 10, तो हो गया 6 8 1 9 2 1, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225 वर्गमूल के अंदर। अब इसको हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे 6 5 कितना 11, 2 9 11 और 1 12, फिर 2 2 4 1 5 1, ठीक है। ये आ गया 1521, कितना है 1521 आ गया। अब इसी का हमें क्या करना, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर लीजिए इसका। 15 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 से कटेगा, हाँ 3 5 15, ठीक है। फिर 3 5 15 हो गया, 2 में जाएगा नहीं तो एक 0 बढ़ा के फिर क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे तो कितना 21 हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से 3 6 18, हाँ तो 3 1 3 और 3 6 18 3 9 27, और फिर ये देखिए अब 3 से नहीं कटेगा, ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, तो 13 से कट सकता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर है 169, तो 13 से कटेगा, 13 के 13 13 3 39, तो 13 आ गया। फिर 13 से काटेंगे, 13 कम 13, ये हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या गुणनखंड को लिख दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, तो इसका पेयर बना इसका पेयर बना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 13, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39, कितना आएगा 39, 13 3 39, ठीक है। तो ये हो गया बिंदुओं के बीच की दूरी 39। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर ईस्ट पूर्व ईस्ट यानी और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये फिगर बना लेते हैं ऐसे। अब मान लेते हैं यहां पे ए है, ठीक है। कह रहा है कि शहर ए से शहर बी, तो एक शहर हमने ले लिया, ये तो कह रहा है एक शहर बी से एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर, बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व स्थित है, ठीक है। ए से 36 किलोमीटर पूर्व, तो ये क्या उत्तर है, नहीं सुनो, ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया दक्षिण, और ये क्या हो गया पूर्व हो गया, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पूर्व ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर, तो यानी क्या आएगा, पी बिंदु यहां कहीं होगा, ठीक है, बी बिंदु। तो शहर बी हो गया, ये शहर ए हो गया, यहां से यहां तक की बात कर रहा है ये, ठीक है। दो शहर स्थित हैं यहां से ए से बी तक। तो इसी तरह एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर, तो यहां से पूर्व यही है ना, ये पूर्व है, तो यहां से 36 किलोमीटर, कितना 36 किलोमीटर, ठीक है, ठीक 36 किलोमीटर। मान लीजिए यहां पे इसको यहां से मिला देते हैं इसे,
ए बी, और इसको कह देते हैं सी। तो ये पूर्व की ओर कितना 36 किलोमीटर कह रहा, तो ये कितना हो गया 36 किलोमीटर। और फिर कह रहा है उत्तर कितना है, उत्तर है 15 किलोमीटर, तो इसको हम 15 किलोमीटर ले लेते हैं, 15 किलोमीटर, ठीक है। ये है 36 किलोमीटर और ये है 15 किलोमीटर। कह रहा था कि शहर ए से एक शहर बी 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो यहाँ पे हमने बी शहर ले लिया 36 किलोमीटर, और इधर कितना पूर्व और उत्तर की ओर कितना है 15 किलोमीटर। तो फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है कि शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन की दूरी क्या कीजिए। इसको आपको फीते लेके नहीं मापना है कि कितना किलोमीटर है, तो क्या करना है, बिना वास्तविक मापन की दूरी क्या कीजिए। तो ये हमें यही निकालना है, ये दूरी, ठीक है, ए बी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां से एक चीज देखिए ध्यान से, ये 36 किलोमीटर है, ठीक है, ये 36 किलोमीटर गया है यहाँ इधर, तो ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ए कहाँ पे मूल बिंदु पे है, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,0, कितना होगा 0,0 हो जाएगा। और ये 36 किलोमीटर पूर्व गया है और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यानी ये एक्स बिंदु यानी भुज को दिखाता है, और ये 15 किलोमीटर किसको दिखाता है, कोटि को। तो भुज लिखते हैं पहले 36 और कोटि को लिखते हैं बाद में 15। तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 36,15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36,15, ठीक है। हमने इस तरीके से ऐसे ले लिया, फिर दिशा दिखा दिया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इधर, ठीक है। तो कह रहा था एक शहर ए से शहर बी जो है बी शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, तो बी शहर हमने यहाँ लिया और इसको दिखाया 36 किलोमीटर और ये क्या 15 किलोमीटर। तो ये तो मूल बिंदु पे है शहर ए, तो क्या 0,0 होगा इसका निर्देशांक। और ये x अक्ष पे कितना है 36 किलोमीटर, y के समांतर कितना है 15 किलोमीटर। तो ये तो भुज हो गया, और ये क्या कोटि, तो भुज को पहले लिखते हैं कोटि को बाद में लिखते हैं। तो 36 का मतलब कितना हो गया 15, क्लियर है। अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शहर ए और शहर बी की दूरी। तो लिख लेंगे, माना बिंदु ए 0,0 तथा बिंदु बी कितना है 36,15, ठीक है। ये तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। ये जो है हमारा क्या है x1, y1 है, और ये क्या है x2, y2 है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1, y1 कितना है 0,0, 0, क्या है 0 है, तथा x2, y2 ये कितना है 36,15 है, ठीक है। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए। जब वास्तविक मापन नहीं लेना है तो यानी दूरी सूत्र लगाएंगे, तो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रखिए x2 कितना है 36, x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 और y1 कितना है 0 है। तो 36 में 0 घटाएंगे क्या आएगा 36 का स्क्वायर आएगा, 15 में से 0 जाएगा तो क्या 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या अभी हमने निकाला था, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225। अब ये बराबर लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर कितना आएगा जोड़ेंगे आएगा 1521, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, अभी हमने गुणनखंड किया था, तो 3 × 3 × 13 × 13, ठीक है। ये तो पेड़ बना के बाहर हो जाएगा तो कितना 3 × 3 13, तो आ जाएगा 39 क्या किलोमीटर, ठीक है, क्या है किलोमीटर। अतः शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर है, कितना है 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर है। ये हो गया आंसर, ठीक है, कितना है 39 किलोमीटर, ये आंसर क्लियर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा, दो सेट के बीच की दूरी निकालनी थी, तो कह रहा था कि बिना वास्तविक मापन के, तो हमने क्या दूरी सूत्र लगा के इसका निकाल दिया कि ए शहर ए और शहर बी की दूरी कितनी है, 39 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। क्या सिद्ध करना है कि संरेखीय है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ले लेते हैं, मान लीजिए 3 बिंदु दिया है। एक ये बिंदु है 1,5, दूसरा बिंदु है मान लीजिए बी है, बी है 2,3 और एक बिंदु मान लेते सी है, सी बिंदु है -2, -11। ठीक है, ये 3 बिंदु हमने ले लिया। अब संरेख सिद्ध करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ए बी ये और बी सी निकाल लेते हैं। ए बी प्लस बी सी अगर क्या हो जाए, ये इतना दूरी और बी सी ये दोनों दूरी अगर जोड़ लें और वो किसके बराबर हो जाए, ए सी के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। तो क्या कहेंगे, तीनों बिंदु क्या है, संरेख। ये किसको दिखाता है, संरेख। ठीक है, ये संरेख होने का प्रतिबंध है। यदि ए बी बी सी दूरी निकाल लीजिए और उनको जोड़ने पर, और ए सी ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए, यदि ए बी बी सी दोनों दूरी का योग किसके, ए सी के बराबर हो जाता, तो कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। क्लियर हुआ। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 बिंदु हमें दिया हुआ है, तो ले लेते हैं। एक बार इसको x1 y1 मानेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x1, y1 मान लेते हैं और इसको x2, y2। ठीक है, तो दूरी सूत्र होता है, जानते हैं, दूरी d बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये तो हो जाएगा x2 है 2 और x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, x2 2 है और y2 3 है, x1 1 है और y1 कितना है 5। तो x2 2 - 1 और y2 3 - 5, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 का स्क्वायर और ये कितना है -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, तो सॉरी वर्गमूल कितना 5 आएगा, 4 1 5, तो वर्गमूल 5 आ गया इसका। दूसरा निकालिए, ये तो हमने ए बी निकाला, क्या दूरी हमने निकाल लिया ए बी बराबर। ठीक है, इसलिए कौन सी दूरी निकालनी है, बी सी बराबर तथा बी सी। तो बी सी के लिए भी क्या फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट बीसी हमें निकालना ना, तो बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x1, y1 मानेंगे और इसको x2, y2 मानेंगे। तो x2 कितना -2, x1 कितना -2। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 और y1 कितना 5, इसका स्क्वायर। x2 है -2 और x1 है 2, y2 कितना -11 और y1 कितना है, y1 है 3, सॉरी नहीं, हाँ 3 है। x2 - x1 है, x2 कितना -2, x1 कितना 2 है और y2 है -11 और y1 है 3। तो ये तो हो जाएगा -2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, तो -14 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। ठीक है,
तो इसको जोड़ेंगे कितना ये आ जाएगा, 6 6 12, 9 1 10 11, 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। क्या निकालना है, एसी। ठीक है, अब एसी निकालिए। ये सॉरी, ये हो जाएगा 212। ठीक है, 1 1 2 212 हो जाएगा। अब एसी निकालेंगे। एसी निकालने के लिए वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 y1 मानेंगे, ये हो जाएगा हमारे x1 कामा y1, और ये c वाला कितना हो जाएगा, x2 कामा y2। अब इसमें रखिए x2 कितना है, x2 है -2, x1 कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, और y1 कितना है 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा, ये देखिए -2 -1 कितना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे -11, ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आएगा -3 का स्क्वायर कितना 9, और -14 का स्क्वायर 196। सॉरी, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1, तो x2 कितना 2 है -1। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे गलत हो रहा है, -11 है और ये -5 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये y1 कितना 5 है, तो ये हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसका हो जाए 9 हो गया, -3 का, और 16 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 16 पंची 80, 16 छक्के 96, और 16 के 16 हम लोग कितना होता है 25। ठीक है, तो कितना आएगा 256। तो इसको जोड़िए, 9 6 15, और 5 1 6 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 5 1 6 और 2। ठीक है, ये 256। अब 265। अब हमें देखना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब यहां पे देखिए, ए बी प्लस बी सी निकालिए, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी है √5, और बी सी कितना है, बी सी है 216। कितना 216। ठीक है, अब बताइए, ये √5 है, कितना है 216 है, तो √5 का मान कितना लगभग आएगा 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1, फिर उसके बाद एक होगा, फिर 116, 1 1 2, आ जाएगा ये लगभग 116, 2 2 6 6 36, 6 2 12, ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 10, 2 12, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 16, 4 2 8 1 9 96। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 दशमलव कुछ आएगा। कितना आएगा, लगभग 14 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, और इसका निकालिए, तो ये हो गया 2 दशमलव, यानी 16 दशमलव कुछ आएगा जोड़ने पे। ठीक है, 16 दशमलव कुछ आएगा ये। इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 265 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1 आ जाएगा, और फिर 6 5, और यहाँ है 1 1 2। अब 7 7 6, छत्तीस 6 15। तो दोनों मतलब क्या, इसमें ज्यादा आएगा लगभग।
इसका देखिए 2 आ रहा था और इसका जो निकाला गया 212 का, 212 का निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों चेक करना पड़ेगा। 5 का निकालिए पहले, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, दो दूनी 4, तो ये इसको हमने जोड़ के यहाँ लिख दिया। फिर अब कितना आएगा, 1 आएगा। अब दशमलव बढ़ाएंगे और फिर इसके आगे 2 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 बढ़ जाएगा, 2 के 2, 2 चौक 8, तो 0.2 करके ये आ गया। अब इसका निकाल लीजिए, 212 का, 212 का इसका निकालेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। इधर से पीछे जोड़ा बनाते हैं, तो 1 आया और फिर 112 हो गया। ठीक है, ये 1 1 2 हो जाएगा। अब 112 में हमें ले जाना है, ये जाएगा लगभग 4 बार। ठीक है, 5 बार 5 25, 5 दूनी 10, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाइए। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, घटाएंगे तो आ जाएगा, घटाएंगे आएगा 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ गया। फिर क्या, दशमलव लगाएंगे 2 0 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ पे 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। 60, 7 दूनी 14 और 4 14 और 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 5 भर लीजिए, 5 5 25 के 5, 5 40 2 42, 5 दूनी 10 2 12, 6 बार 6 6 36, 6 48 3 क्या, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा। 4 ही बार जाएगा, 4 चौक 16 और 4 8 32 32 और 1 33, 4 दूनी 8 8 और 3 11, 5 25, 5 40 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 बार भी जा सकता है। ठीक है, 5 बार ले जाएंगे तो 5 25 के 5, 5 40 2 42 हो जाएगा, 4 5 दूनी 10, 4 14, तो ये आएगा। और इसका और ये जा रहा है लगभग 6 बार, तो यहाँ 16 दशमलव, अब आएगा यहाँ पे 15 में से 6 गया, कितना आएगा 9, तो इसके आगे भी 0 बनाएंगे 2 और यहाँ दशमलव लगाए। अब कितनी बार है, 6 6 12, 12 के 2 और 2 1 3। ठीक है, अब ये लगभग जाएगा 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये तो 16.2 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एसी हमारा आया कितना, एसी आया हमारा 16.2। ठीक है, और अगर इसको जोड़ते हैं AB प्लस BC, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2.2 प्लस इसका आया 14.4, तो इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा कितना 16.6 आ जाएगा। ठीक है, 16.6 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना है, एसी कितना, ये 265, जो ये कितना है, ये है 16.2। ठीक है, ये 16.6 और ये 16.2 आ रहा है। ठीक है, इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो वहां से क्लियर आपको पता चलेगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने देखा, हमने मोटा मोटा देख लिया कि 16.2 है और ये क्या 16.6 बराबर नहीं है। देखेंगे चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC बराबर नहीं है, अतः बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं, संरेखी नहीं है।
ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए दोनों का, फिर हमने जोड़ा इतना है और इसका भाग विधि से निकाल लीजिए, तो 16 आ रहा है। तो देख रहे दोनों इसका योग इसके बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर आता तो क्या होता, संरेख होता। बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या, संरेखी नहीं है। क्लियर है। भाग विधि से इसका क्या करेंगे, वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये मान आपको आएगा। फिर देखेंगे दोनों क्या इनका योग इसी के बराबर नहीं है, अतः ये संरेखी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।